गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। आप लोग सोच रहे होंगे परफेक्ट कंपटीशन तो 3-4 वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर दें कि हर वीडियो में हमने अलग अलग थीम को लेके वीडियो बनाया है। तो आज का जो टॉपिक है वो अल्पकालीन संतुलन से संबंधित है। आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आए या शॉर्ट रन में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन आए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होती। जब हम संतुलन की बात करते हैं तो समय अवधि को हम दो भागों में बांट के चलते हैं। एक होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड। पहले आप लोग समझ लीजिए कि शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड होता क्या है। शॉर्ट पीरियड यानी कि अल्पकाल में समय की अवधि कम होती है। समय की अवधि इतनी कम होती है कि मांग के हिसाब से पूर्ति में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को बढ़ाकर हम पूर्ति को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्थिर साधन होते हैं, फिक्स फैक्टर्स होते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अल्पकाल में मूल्य के निर्धारण में और उत्पादन की मात्रा के निर्धारण में मांग की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बजाय पूर्ति की, क्योंकि पूर्ति को तो हम बहुत जल्दी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में मांग का प्रभाव अधिक पड़ता है। अल्पकाल में चूंकि पूर्ति में मांग के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक फर्म के लिए, किसी भी फर्म के लिए 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। कुछ फर्मों को एक्सेस प्रॉफिट मिल सकता है, या नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, या लॉस हो सकता है। यानी कि अल्पकाल में 3 स्थितियां संभव होती हैं: एक्सेस प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा लॉस की स्थिति होती है। तो बच्चों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि अल्पकाल में एक्सेस प्रॉफिट की स्थिति में क्या होता है, फर्म की स्थिति क्या होती है, उत्पादन कितना होता है, संतुलन कहाँ होता है, प्रॉफिट पर यूनिट होता है या नहीं होता है तो कितना होता है, और टोटल प्रॉफिट कितना होता है। तो इसके लिए एक बात और ध्यान रखिए कि एक्सेस प्रॉफिट यानी अतिरिक्त लाभ के 3 नाम होते हैं। एक होता है एक्सेस प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये 2 नाम तो होते ही हैं, बहुत पॉपुलर हैं। एक्सेस प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से आ सकता है, किसी भी नाम से आ सकता है। हिंदी में भी 2 नाम होते हैं, अतिरिक्त लाभ की स्थिति या फिर अधिक सामान्य लाभ की स्थिति, यानी सामान्य से अधिक लाभ मिलता है इस स्थिति में। तो ये डायग्राम से आपको दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिखाया गया है, ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ARMR रेखा आपने बनाई, तो ये ओ एक्स एक्सिस के समानांतर है। बच्चों ध्यान रखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में ARMR रेखा एक दूसरे के बराबर होती हैं और वो ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ARMR रेखा है वो एक्स एक्सिस के समानांतर क्यों होती है। इसकी वजह ये है कि ये डायग्राम है, ये फर्म का डायग्राम है। फर्म केवल वस्तु को बेचने का काम करती है, वस्तु को उत्पादित करने का काम करती है, वो कीमत का निर्धारण नहीं करती है। कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, वो भी मांग और पूर्ति के संतुलन से कीमत को तय करता है। और जो भी कीमत तय होती है, जैसे यहाँ पे OP कीमत निर्धारित हुई है मांग और पूर्ति के संतुलन से, तो सभी फर्में OP कीमत को स्वीकार कर लेंगी और इस कीमत पे वस्तु की चाहे जितनी मात्रा उनकी बिक सकती है। ऐसा वो नहीं कर सकते कि बिक्री बढ़ाने के लिए प्राइस में कमी कर दें, ऐसा नहीं कोई भी फर्म कर सकती। जो प्राइस दिया है वही उनको मानना है। संतुलन की स्थिति को दर्शाने के लिए, उत्पादन के निर्धारण को दर्शाने के लिए सबसे इसके बाद में ARMR के बाद में AC कर्व खींचा जाता है, जो कि U शेप का होता है। AC कर्व बच्चों U शेप का बनाइएगा तभी डायग्राम सही बनेगा। AC कर्व जो ब्लू कलर का है वो U शेप बना हुआ है। अब हम इसका जो लीस्ट पॉइंट है वो बनाइए, तभी आपका सही डायग्राम बनेगा।
ये जो लीस्ट पॉइंट है यहाँ से होता हुआ MC कर्व जाएगा। MC कर्व कहाँ से होता हुआ जाएगा? AC के लीस्ट पॉइंट से होता हुआ वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। अब हमको देखना है कि संतुलन कहाँ है। बड़े सारे बहुत सारे बिंदु हो गए हैं। सबसे पहले तो यही दिखाई देता है। 90% बच्चे एग्जाम में यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, क्योंकि ये दूर से दिखाई दे रहा है कि दो रेखाएं दूसरे को काट रही हैं। नहीं बच्चों, आपको ये देखना है, फॉर्मूला देखना है कि किस स्थिति में संतुलन होता है। संतुलन वहीं होता है हमेशा जहाँ MR MC बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप दो रेखाओं पर फोकस करिए। MC रेखा ये है और MR ये। तो ये MC रेखा इस MR रेखा को कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है। तो ये बच्चों हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। अब आप लिख दीजिए कि ये संतुलन बिंदु है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया। इस संतुलन बिंदु से बहुत से काम होंगे बच्चों, बहुत सी बातें पता लगेंगी, जैसे कीमत क्या है, उत्पादन कितनी होगी, AR कितनी होगी, AC कितनी होगी, प्रॉफिट पर यूनिट कितना मिलेगा फर्म को और टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। वो काम संतुलन बिंदु से होगा। ये जो संतुलन बिंदु है, ये यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींची जाएगी। संतुलन बिंदु कहाँ पर है? E। क्यों है E पर संतुलन? क्योंकि इस बिंदु पर MR MC के बराबर है। कीमत कितनी होगी? OP। उत्पादन कितना करेगी फर्म? OM। AR कितनी होगी? बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो चीज़ पता करनी है, जैसे आपको हमने कहा है यहाँ पे AR बतानी है, तो इतनी सारी रेखाएं हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ जो चीज़ पूछी गई है उस रेखा को देखिए। हमने AR पूछी कितनी होगी, तो आप AR रेखा को ही देखिए। AR रेखा कौन सी है? ये वाली है। अब इसमें कौन सा पॉइंट है? एक ही पॉइंट होगा, E पॉइंट है। तो AR कितनी होगी? EM। अब आपको AC पता करनी कितनी होगी, तो आप AC कर्व देखिए। देख लिया? अब देखिए AC कर्व पे कौन सा पॉइंट है? SM। AC कितनी होगी? SM। प्रॉफिट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है, AR में से AC को माइनस कर देते हैं। तो AR कितनी है? EM। AR होगी EM और SM होगी AC। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? ES। तो ES क्या है? प्रॉफिट पर यूनिट। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगी? हाँ, प्रति इकाई लाभ निकालने के लिए AR में से AC माइनस करती हैं, तो आपकी AR कितनी है? EM और AC SM है। दोनों के बीच का डिफरेंस ES। ये होगा प्रॉफिट पर यूनिट। ये प्रॉफिट पर यूनिट पता लग गया। अब आपको ये जानना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। एक यूनिट के बेचने से अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो इतनी इकाइयों के बेचने से कितना प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। तो यहाँ पर आउटपुट जो है OM है, लेकिन आप आउटपुट 3 जगह ले सकती हैं। S बिंदु से इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, T। आप आउटपुट OM कहेंगी या फिर TS कह सकती हैं या PE कह सकती हैं। तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं।
लेकिन चूंकि हम संतुलन के आधार पर सब चीज़ें पता कर रहे हैं, इसलिए हम आउटपुट की वो मात्रा लेंगे जो कि इक्विलिब्रियम के निकट होगी। वो मात्रा कौन सी है? TS। तो जब आप ES को TS से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? PEST। तो ये जो PEST आया है बच्चों, ये क्या है? ये एक्सेस प्रॉफिट है। एक्सेस प्रॉफिट अतिरिक्त लाभ है, इतना मिल रहा है। तो ES मल्टीप्लाइड बाय TS तो कितना आ जाएगा? PEST। क्षेत्र, इतना एरिया जो है वो टोटल प्रॉफिट का है। तो इस प्रकार बच्चों आपने आज की वीडियो में देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ की स्थिति में फर्म का संतुलन यानी कि उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होता है। और उसमें हमने बताया था अल्पकालीन संतुलन में 3 स्थितियाँ हो सकती हैं: अतिरिक्त लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। आज हमने आपके साथ में एक्सेस प्रॉफिट यानी अतिरिक्त लाभ की स्थिति डिस्कस की है। और ध्यान रखिए कि अतिरिक्त लाभ एक्सेस प्रॉफिट तभी मिलता है जबकि AR इज ग्रेटर देन AC, यानी कि जब AR AC से अधिक होती है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अन्य 2 स्थितियाँ आपको समझाएंगे। थैंक यू।